फेसबुक पर पोस्ट करके मुट्ठी भर 10% का लोग आज जीत गया। क्यों जीत गया पता है? उसके जज हैं, उसके कॉलेज यूनिवर्सिटी में ब्यूरोक्रेसी में तमाम पदों पे उनके लोग हैं, सरकार में उनके लोग हैं। ये कौन सा तो हुई ना उनको, सुप्रीम कोर्ट को तो जो है रोक लगानी पड़ी, आने वाले दिनों में रद्द भी हो जाएगा। ये कॉलेजियम की जीत है। हाँ। ये जातिवाद की जीत है। सारा है आज उनकी एकता की जीत है। बहुजन समाज में कहाँ एकता है? बहुजन नेता भी तो चुप्पी साधे हुए हैं जब ओबीसी की हक की बात आई। सबके सब एक्सपोज हो चुके हैं। मैं सैल्यूट करता हूं चंद्रशेखर रावण को जो दलित समाज से हैं, और यहाँ दलित के अधिकार का हनन नहीं हुआ है। यहाँ पे ओबीसी को शामिल किया गया था, लेकिन ओबीसी का एक भी नेता पूरे देश में ओबीसी के साथ खड़ा नहीं हुआ, बहुजन समाज के साथ खड़ा नहीं हुआ। मायावती एक्सपोज हो चुकी हैं, अखिलेश यादव एक्सपोज हो चुके हैं, उनके चेहरा के पीछे चेहरा छुपा हुआ है, ये दिख गया। उनका पीडीए फ्लॉप हो चुका है। तेजस्वी ए टू जेड के चक्कर में उनका 25 सीट पे आ गए। ए टू जेड में 26 लेटर होता है, 25 है, एक वो कम गया। अगली बार मैं उम्मीद करता हूँ कि 25 नहीं 26 आना चाहिए। चंद्रशेखर रावण को ओबीसी समाज का साथ मिलना चाहिए। ओबीसी समाज को चंद्रशेखर रावण को सीएम बनाना चाहिए यूपी में। आने वाले समय में चंद्रशेखर रावण जैसे अम्बेडकरवादी यदि इस देश के पीएम बनते हैं, वो तमाम पेंडिंग केस इस देश में एससी एसटी ओबीसी बहुजन के पक्ष में जो भी केसेज हैं वो सब लागू होंगे। ये यूजीसी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अभी बहुत बड़ा काम बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट 2026 पे रोक लगा दी है। ऐसे में अब सबके मन में सवाल उठ रहा है, क्या 10% के आगे जो है सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा? इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि मेहता जी। कैसे देखते हैं इसको? क्या 10% के आगे सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से फैसला आया है, इसकी आशंका हम लोगों को पहले से थी। जब तक इस देश में कॉलेजियम है तब तक एससी एसटी ओबीसी को ये नहीं मान लेना चाहिए कि उनके साथ न्याय हो पाएगा, क्योंकि आप 1951 से लेकर अब तक कई ऐसे केसेज हैं जहां एससी एसटी ओबीसी के अधिकार की बात कही हुई हो और सुप्रीम कोर्ट उसके सामने दीवार की तरह, पहाड़ की तरह खड़ा हो गया हो। इससे पहले हम लोग बिहार में हैं। बिहार में क्या हुआ? जातीय जनगणना हुई, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने, चूँकि यहाँ भी कॉलेजियम है, तो हाई कोर्ट ने बिहार में ओबीसी एससी एसटी के बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दिया। अब तक हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कब फैसला आएगा। ये फैसला आएगा भी या फिर नहीं भी आएगा, इसका आप समझिए। तो तमाम वैसे केसेस जहां पे एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकार की बात होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो दीवार बन के खड़ा होता है। मैं बहुजन समाज से एक ही बात कहूँगा कि यूजीसी को छोड़िए, सबसे पहले आप कॉलेजियम को ख़त्म करने के लिए सड़कों पे उतरिए। ईडब्ल्यूएस आया था इस देश में 2019 में, क्या हुआ? क्या नियम था? इंदिरा साहनी भारत सरकार केस में क्या था कि 50% से अधिक आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ सकता है, लेकिन 10% उसके अलावा भी दिया गया। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाया। मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहे, और सुप्रीम कोर्ट से बहुत अधिक सवाल नहीं है। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए ब्राह्मण समाज के लोगों से, क्योंकि इनके डीएनए में न्यायिक चरित्र नहीं होता। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बहुत पहले 1919 में अंग्रेज ही कह गए थे। और इस बार जिस प्रकार से 2 ब्राह्मण जज ने बैठ के मिनटों में इस पूरे बिल को खारिज कर दिया, इससे यही प्रतीत होता है कि यदि आप एससी एसटी ओबीसी हैं, बहुजन हैं, आपके हित की बात आएगी तो वहाँ पे जो सवर्ण समाज के लोग हैं वहाँ बैठे हुए हैं कुंडली मार के, कॉलेजियम से, बेईमानी से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को हटा के इस देश में कॉलेजियम को हटा के आईएएस की एग्जाम होती है ना यूपीएससी के थ्रू, उसी प्रकार से जज का एग्जाम हो। बाकी सत्र न्यायालय में क्या होता है, जो जज बनते हैं वो एग्जाम दे के जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे जो जज बनते हैं वो कॉलेजियम से जाते हैं। वहाँ यूपीएससी के एग्ज़ाम के तहत जजों की बहाली होगी, तभी हम उम्मीद कर पाएंगे कि इस तरह के बिल पर रोक कभी नहीं लगेगी। और दूसरा सवाल यह है कि जब तक इस देश में बहुजन की सरकार नहीं बनेगी,
क्योंकि आज आज़ादी से लेके अब तक कांग्रेस रही, बीजेपी रही, बीजेपी रही, कांग्रेस रही, और दोनों मनुवाद के पोषक हैं। दोनों ने इस देश को कभी बहुजन के हित में किसी भी बिल को या विधेयक को पास होने अच्छे से नहीं दिया है। बहुजन नेता भी तो चुप्पी साधे हुए हैं जब ओबीसी की हक की बात आई। सबके सब एक्सपोज हो चुके हैं। मैं सैल्यूट करता हूं चंद्रशेखर रावण को, जो दलित समाज से हैं, और यहाँ दलित के अधिकार का हनन नहीं हुआ है। यहाँ पे ओबीसी को शामिल किया गया था, लेकिन ओबीसी का एक भी नेता पूरे देश में ओबीसी के साथ खड़ा नहीं हुआ, बहुजन समाज के साथ खड़ा नहीं हुआ। मायावती एक्सपोज हो चुकी हैं। वो थी लीजेंड, उनका सम्मान था, है, रहेगा, लेकिन उनका अब दा इंड हो चुका है। इस बात को समझिए। यूजीसी का उन्होंने अखिलेश यादव एक्सपोज हो चुके हैं। उनके चेहरा के पीछे चेहरा छुपा हुआ है, ये दिख गया। उनका पीडीए फ्लॉप हो चुका है। ये लोग वोट की बात करते हैं कि पीडीए समाज के लोगों हमारी सरकार बनाओ, हमसे मोहब्बत करो। अरे मोहब्बत की बात कौन करे? ये लोग तो नफरत के काबिल नहीं है। तेजस्वी भी A to Z की बात करते हैं। तेजस्वी A to Z के चक्कर में उनका 25 सीट पे आ गए। A to Z में 26 लेटर होता है, 25 है, एक वो कम गया। अगली बार मैं उम्मीद करता हूं कि 25 नहीं 26 आना चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव का क्या होगा? अखिलेश यादव 2027 में सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और मैं तो बहुजन समाज से अपील करूंगा, डंके की चोट पे, जब तक आपकी सरकार केंद्र में, जब तक आपकी सरकार राज्यों में नहीं बनेगी, एक भी विधेयक आपके हित का पास नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में बाकी जज बैठे हुए हैं, वो तो रोकते ही रोकते हैं। तो स्पष्ट है कि यदि चंद्रशेखर रावण को प्रमोट किया जाए, अभी तक चंद्रशेखर रावण को सीरियस कौन लेता था? SC ST के लोग लेते थे, लेकिन इस बिल के बाद चंद्रशेखर रावण बड़े चेहरा के तौर पे उभरे हैं। चंद्रशेखर रावण को ओबीसी समाज का साथ मिलना चाहिए। ओबीसी समाज को चंद्रशेखर रावण को CM बनाना चाहिए यूपी में। आने वाले समय में चंद्रशेखर रावण जैसे अम्बेडकरवादी यदि इस देश के PM बनते हैं, वो तमाम पेंडिंग केस इस देश में SC ST OBC बहुजन के पक्ष में जो भी केसेस हैं वो सब लागू होंगे। ये यूजीसी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अभी बहुत बड़ा काम बाकी है। नहीं है, यही तो ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। तुम जात पात नहीं करते तो ये कानून को लाना नहीं पड़ता। इस कानून के आने से तो भारत की किरकिरी हो रही है ना दुनिया में। क्या कहेंगे लोग कि पढ़ने लिखने के जगह पे शिक्षण संस्थान में सवर्ण समाज के लोग जातिवाद करते हैं, तभी तो ये कानून लाना पड़ा। मैं तो चाहता हूँ कि ये भेदभाव खत्म हो। यदि भेदभाव ये लोग नहीं करेंगे, खत्म हो जाएगा, तो इस कानून की आवश्यकता ही क्या है? लेकिन उनके मन में ये भी है ना कि कोई झूठा केस करके फंसा सकता है, करियर बर्बाद कर सकता है, जेल भेज सकता है। और जो अगर झूठा केस करेगा तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये बताइए। देखिए, मान लीजिए कि किसी ने झूठा केस कर दिया, वो झूठा है कि सच्चा केस है, उसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 कमेटियाँ उसमें बनी। EOC इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, दूसरा इक्विटी कमेटी बनाई गई। उसका क्या काम है? वह 15 दिन यही तो इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो आरोप लगा रहा है, इस आरोप में दम है कि नहीं है, झूठा है कि सच्चा है। यदि उस आरोप में दम दिखेगा, 15 दिन में उसको रिपोर्ट जारी करना था, सौंपना था। उसके बाद 7 दिन के अंदर कॉलेज प्रशासन को उस पर एक्शन लेना था। सबसे पहला ये। उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते तो लोकपाल के पास जाते, ये भी आपके पास ऑप्शन था। तो ये कोई कह दे कि झूठा केस। दूसरी बात, अब दहेज के प्रति कोई कानून बना है, मान लीजिए दहेज प्रथा को लेके, ऐसे कोई ऐसा कानून नहीं है इस धरती पे जहाँ पे फॉल्स केसेस नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब क्या कि उस कानून को आप ख़त्म कर देंगे? जितना ED CBI इनकम टैक्स जितने सारे केस लाते हैं हमारे नेताओं पे, खास करके विपक्ष पे लादा जाता है, उसमें 2% का कन्विक्शन रेट है, बाकी 90% तो फॉल्स हो जाते हैं उनके केस। तो फिर ED CBI के अगेंस्ट में कौन सा आप कानून लगाते हैं, ये बताइए। कौन सा तो हुई ना उनको, सुप्रीम कोर्ट को तो जो है रोक लगानी पड़ी, आने वाले दिनों में रद्द भी हो जाएगा। ये कॉलेजियम की जीत है। हाँ। ये जातिवाद की जीत है। आज सोशल जस्टिस हारा है, आज उनकी एकता की जीत है। बहुजन समाज में कहाँ एकता है? सोशल जस्टिस हारा है, जातिवाद जीता है, कॉलेजियम जीता है। और बहुजनों को आंखें खोलने वाला ये निर्णय है कि बहुजनों, तुमको क्या लगा था इतनी आसानी से ये लोग जात पात छोड़ देंगे क्या? ये हजारों साल से इनका एक पूंजी है, इनका कैपिटल है ये जातिवाद। जाति के नाम पे इन लोगों ने समाज में सम्मान पाया है, तमाम संपत्ति पाई है, इस धरती को मुट्ठी में रखा है, सत्ता शासन सब कुछ पाया है। तो इसको आसानी से छोड़ देंगे? जो 5000 साल का दर्द है वो 80 साल में छोड़ देंगे। अभी 500 साल लगेगा इस जातिवाद को खत्म होने में।
एक ही उपाय है कि अपनी सरकार बनाओ। 80 साल में बहुजन समाज की एक भी सरकार नहीं आ पाई है। जिस दिन अम्बेडकरवादी पीएम बन जाएगा उसी दिन से इन जातिवादियों की उल्टी गिनती शुरू होगी। एक भी इनका जो दलील है ना, सब कूड़ा के दान में चला जाएगा। रवि जी, एक सवाल रहेगा, SC/ST के लिए तो पहले भी SC/ST एक्ट था, लेकिन इसमें जो है OBC को जोड़ा गया, तो इससे दिक्कत है, खास करके OBC से दिक्कत है उनको। आपने सही सवाल किया कि इसी से इसलिए दिक्कत है क्योंकि इनको ये तकलीफ नहीं है कि कोई निर्दोष फंस जाएगा, इनको ये तकलीफ है कि कोई दोषी बचता नहीं। क्योंकि SC/ST OBC के लोग खास करके एकजुट हो जाते तो इनको ये गलत करते, तो इनको खींच के कलर पकड़ के जाके संज्ञान मामला को लाते, जाके FIR या जो भी उसे प्रावधान में अगर OBC का नाम नहीं होता तो लोग कोई विरोध नहीं करते, कोई विरोध नहीं करते। OBC से इनको आज से तकलीफ नहीं है। मंडल कमीशन, उससे पहले मुंगेरी लाल का कमीशन आया, कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया। कर्पूरी ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके मुंह के सामने इन लोगों ने गाली दिया, कौन कौन से नारे दिए सबको पता है। आत्मदाह कर लिया था किसी गोस्वामी ने मंडल कमीशन के विरोध में। 2009 में जब अर्जुन सिंह मंडल कमीशन का दूसरा सिफारिश लागू करते हैं कि हायर एजुकेशन में OBC को अब आरक्षण दिया जाएगा, उस वक्त इनको दर्द होता है। देखिए इस देश में कई ऐसे मामले हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि SC/ST OBC को अभी स्कूल कॉलेज जाना चाहिए, खूब पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। जब ये पढ़ लिख लेंगे तब इन बातों को समझेंगे। अभी SC/ST OBC को खास करके इस विषय से कोई मतलब नहीं है, उनको पता भी नहीं क्या हो रहा है इस देश में। उनको टेंशन है कि अब गेहूँ पकने वाला है, जाके काटना है उसको। क्योंकि हम लोगों को आर्थिक तौर पे इन लोगों ने शोषण दोहन करके इतना कमज़ोर बना रखा है कि हम पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे, समझिए। और जिस प्रकार से इन लोगों ने दबाव बनाया, यदि 90% के लोग दबाव बनाना सरकार पे शुरू कर देंगे ना, ये तमाम नियम कानून को लागू करना पड़ जाएगा सरकार को। एकता कहाँ है? 10% वाले अपनी एकता दिखा दिए, सड़कों पे उतर गए, 90% कहाँ है? क्योंकि देखिए कहाँ सड़कों पे उतरे, मुझे तो यही आश्चर्यचकित बोले सड़कों पे उतरे। कई जगह पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारा लगा, फेसबुक पर पोस्ट करके मुट्ठी भर 10% का लोग आज जीत गया। क्यों जीत गया पता है? सिर्फ सड़कों पे उतरने से नहीं जीता है, उसके जज हैं, उसके कॉलेज यूनिवर्सिटी में ब्यूरोक्रेसी में तमाम पदों पे उनके लोग हैं, सरकार में उनके लोग हैं। उन लोगों ने बैकडोर से सारा काम करवा दिया। कहाँ उतरे? यदि उतरने की बात होती तभी SIR में तो लाखों लोग सड़कों पे था, है ना। किसान 1 साल तक सड़कों पे थे, 700 किसान मरे, लेकिन मोदी जी नहीं झुके। समझ रहे हैं खेल को? CNRC पे भी नहीं, CNRC पे नहीं झुके। इसमें कैसे ये हो गया? क्योंकि उनके सिस्टम में लोग हैं और ये कब्जा उनका आज का नहीं है। 5000 साल से उन्होंने जो बनाया है, अपना रास्ता बनाया है, उससे उस रास्ते के वजह से, उस कब्जे की वजह से आज वो हर लड़ाई को जीत रहे हैं, बहुजन हर लड़ाई को हार रहा है। चलिए, जागने की जरूरत है, खास करके बहुजनों को। हमारे साथ रवि मेहता जी थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने UGC पे रोक लगाई, उसको लेकर हमने बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।